Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic is power of 24-hour rice. Power of 24-hour rice. आप राइस को 24 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखें पकाने के बाद। उसके बाद उसमें क्या मिरेकल्स होंगे ये आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। Rice is the most consumed food in the world and many of those countries are very healthy. बहुत से मुल्कों में राइस खाया जाता है और ये मुल्क जो हैं बहुत हेल्दी हैं। रेफ्रिजरेटेड राइस इज बेटर फॉर यू। राइस टाइप्स आर बनास्पति, जैस्मीन राइस एक्सेट्रा। अब डिस्कवर द transformative power of 24-hour rice, a simple yet extraordinary dietary choice that can significantly enhance your health and well-being. When rice is cooked and allowed to cool for 24 hours, आप पकाएं चावल को और उसको 24 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दें और उसके बाद उसको निकालें, उसको गर्म करें, उसको खाएं। तो इट अंडरगोज ए क्रूशियल प्रोसेस। वो रेफ्रिजरेटर के अंदर एक क्रूशियल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जब आप उसको फ्रिज में रखेंगे। देन इट इंक्रीजेज इट्स रेजिस्टेंट स्टार्च कंटेंट। तो एक रेजिस्टेंट स्टार्च उसके अंदर उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। स्टार्च होता है चावलों के अंदर, राइस में स्टार्च मौजूद है। अब स्टार्च भी दो तरह का होता है, एक येलो कलर का स्टार्च होता है जो कि आपने मकई का आटा देखा होगा, और एक दूसरे वाले स्टार्च होते हैं जो कि व्हाइट कलर का आटा होता है, व्हाइट मैदा होता है। तो इन दोनों में फर्क है। उसको जो येलो होता है उसको मेज फ्लोर बोलते हैं, जो कि व्हाइट होता है उसको आप कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लोर बोलते हैं। तो जब अब हम चावलों को फ्रिज में रखते हैं तो उसके अंदर रेजिस्टेंट स्टार्च की क्वांटिटी बढ़ जाती है। और ये रेजिस्टेंट जो स्टार्च है ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है दैट रेजिस्ट डाइजेशन, जो कि देर से डाइजेस्ट होता है एंड एक्ट एज ए प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक के तौर पर वो एक्ट करता है और फीड करता है प्रीबायोटिक्स को। हम प्रीबायोटिक्स को भी देखेंगे कि प्रीबायोटिक्स क्या है। Prebiotics are good bacteria present in small and large intestine. प्रेजेंट होते हैं छोटी और बड़ी आंत में, इन माउथ, इन यूरिनरी ट्रैक्ट। प्रीबायोटिक्स जो है वो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी और छोटी आंत में होते हैं, मुंह में होते हैं, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके अंदर होते हैं। दीज आर गुड फॉर आवर ब्रेन, हार्ट, इम्यून सिस्टम, बूस्ट एंड सेटाइटी। सेटाइटी का मतलब है कि आपको फुलनेस, जब आप चावल खाएंगे तो आपको फुलनेस फील होगा, भूख नहीं लगेगी। प्रीबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया हैं जो छोटी बड़ी आंत में, मुंह में, पेशाब की नाली में मौजूद होते हैं। ये हमारे दिमाग, दिल, मुदाफती निज़ाम को बढ़ाने और इत्मीनान के लिए अच्छे हैं। या आपको चावल खाने के बाद आपको फुलनेस फील होगी। अच्छा, अब रेजिस्टेंट स्टार्च फीड्स प्रोबायोटिक्स। अब ये जो रेजिस्टेंट स्टार्च होता है जो कि हम चावल फ्रिज में रखते हैं 24 घंटे के लिए, उसके बाद आप उसको निकालें, गर्म करें, तो उसके अंदर रेजिस्टेंट स्टार्च की क्वांटिटी बढ़ जाती है। और ये रेजिस्टेंट स्टार्च हमारी छोटी आंत में, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो जब छोटी आंत में, मैदे से जब वो छोटी आंत में खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां पर इतने ज्यादा एंजाइम्स नहीं होते उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो जब उसके बाद खाना बड़ी आंत में जाता है तो बड़ी आंत में ये प्रोबायोटिक्स मिलियंस की तादाद में होते हैं। प्रोबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स जो है वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। प्रोबायोटिक्स जो है वो अब बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया भी मौजूद हैं और बुरे बैक्टीरिया भी मौजूद हैं। दो तरह के तरीकों से ये जो बैक्टीरिया को हम किल कर सकते हैं, एक तो एंटीबायोटिक्स खा के और एक एंटी इंफ्लामेटरी जो टैबलेट्स होती हैं वो खाने से ये जो प्रोबायोटिक्स हैं ये सारे मर जाते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स खाने से और एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे कि आइबुप्रोफेन है, तो जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं दवाएं, वो खाने से प्रोबायोटिक्स खत्म हो जाते हैं। तो प्रोबायोटिक्स अगर आपने एंटीबायोटिक खाई है तो उसके बाद फिर आप दही खाएं, खमीरी रोटी है, ब्रेड, वो खाएं, या फिर अचार। ये रिकमेंड किया जाता है कि आप पिकल्स खाएं, दही खाएं और ब्रेड खाएं अगर आपने एंटीबायोटिक्स खाई हैं उसके बाद, एंटीबायोटिक्स को खत्म करने के बाद।
अच्छा, अब ये है कि रेजिस्टेंट स्टार्च उन चावलों में बढ़ जाता है और इट फीड्स प्रोबायोटिक्स, जो कि हमारी बड़ी आंत में प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं। प्रोबायोटिक्स का मतलब है अच्छे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं बड़ी आंत में। तो रेजिस्टेंट स्टार्च उनको फीड करता है, ठीक है, उनको बढ़ाता है। प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है हमारी बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में जब प्रोबायोटिक्स बढ़ते हैं, ठीक है, अच्छे बैक्टीरिया जब बड़ी आंत में बढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, तो इट ग्रेट ग्रेट थिंग्स हैपन्स। तो फिर ग्रेट थिंग्स हैपन्स होती हैं, क्या होती हैं? स्लो, नंबर वन, स्लोज डाउन योर ब्लड शुगर लेवल। नंबर टू, मच मोर योर satiety, आपको फुलनेस फील होगी, भूख नहीं लगेगी। इन्फ्लेमेशन रिड्यूसेस, आप इन्फ्लेमेशन, सूजन पूरी बॉडी की रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूसेस कोलोन रेक्टल कैंसर, कोलोन बड़ी और छोटी आंत का और जो यूरिनरी ट्रैक्ट का जो रेक्टल कैंसर है उससे आपको फियर नहीं होगा। इम्यूनिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। मज़ाहम नशास्ता प्रोबायोटिक्स फीड करता है और बड़ी चीजें होती हैं आपके शुगर ब्लड शुगर की सतह को कम करता है, बहुत ज्यादा आपको सेव का होना। नंबर थ्री, सोजिश को कम करता है, बड़ी आंत के कैंसर को कम करता है, कुव्वत मुदाफत में इजाफा करता है। अच्छा, अब ये तो आपको पता चल गया कि रेजिस्टेंट स्टार्च जो हैं वो प्रोबायोटिक्स को फीड करते हैं, और प्रोबायोटिक्स हमारी बड़ी आंत में होता है। और रेजिस्टेंट स्टार्च जो है वो चावलों में मौजूद होते हैं। सो कुक राइस एंड कूल डाउन। आप चावल पकाएं, चाहे वो बनास्पति चावल हैं या फिर जैस्मीन चावल या किसी भी टाइप के चावल हैं, आप खरीदें और उनको लोग वैसे नहीं खाते हैं कि हमने चावल जो है वो हफ्ते में एक बार या कभी कभी खाने हैं। तो उन चावलों का जो फियर है, आपको राइस का जो फियर है उसको खत्म कर लें। राइस जो है वो आपको बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए अपनी डाइट में राइस को खाना स्टार्ट कर दें। बहुत से ऐसे मुल्क हैं, फिलीपींस है, फिलीपींस में, बांग्लादेश में, मलेशिया में, और मुल्कों में बहुत से लोग सिर्फ चावल ही खाते हैं। मलेशिया में तो चावल ही खाए जाते हैं, फिलीपींस में तो चावल ही खाए जाते हैं, वहां पे रोटी मौजूद ही नहीं होती। तो लोग फिर भी, और वो बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं, उनका जो है वो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है और वो मोटे भी नहीं होते। चावल खाने से आप मोटे नहीं होंगे, तो जो वेट है वो कम हो जाएगा। सो नंबर लास्ट पेज है ये। सो कुक राइस एंड कूल डाउन them and put in airtight container, and then magic starts. Now reheat the rice and enjoy your meal with bread, pasta and potatoes. ब्रेड भी होनी चाहिए, जो खमीरी रोटी आप खाएं तो बहुत अच्छा है, उसके अंदर रेजिस्टेंट स्टार्च मौजूद होता है, वो आप चावलों के साथ खाएं या वैसे खा लें। पास्ता आप चावलों में मिला सकते हैं और पोटैटोज को आप चावल के अंदर मिला सकते हैं। इसलिए चावल पकाएं और इन्हें ठंडा करें और एयर टाइट कंटेनर में डाल के ना, जब आप चावल बना लें उनको ठंडा कर लें, फिर उसको एयर टाइट कंटेनर में डाल रख के उसे फ्रिज में रख दें, और 24 आवर्स के बाद आप निकाल के उसको गर्म करें और चावलों को खाएं। तो आपको बहुत ही उसके अंदर आपका जो जो आपकी जो हेल्थ है ना, हेल्थ की बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी। तो चावलों से मत डरें और चावल पकाएं, चावल खाएं। और रोटी के साथ आप ये जो खमीरी रोटी होती है, खमीरी रोटी, उसके साथ आप ले सकते हैं, पास्ता खाएं आलू के साथ, इसको एंजॉय करें। तो चावल का जो फियर है लोगों का वो खत्म कर लें और चावल आराम से खाएं। रोटी को भी खाएं लेकिन चावलों से डरे नहीं, क्योंकि कहते हैं कि चावल जो है वो इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा है अगर बड़ी आंत आपकी सही है ना। क्योंकि मुल्कों में जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे कोलोन कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर बहुत ज्यादा है। तो बड़ी आंत का कैंसर से बचने के लिए आपको, आप चाहें आप चावल खाएं, ठीक है। बड़ी आंत के कैंसर से, कोलोन कैंसर से बचने के लिए आप चावल खाएं और भूल जाएं कि आपको बहुत सी बीमारियां होंगी। थैंक यू। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पास। और दूसरी बात ये कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिए, और इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा हाजिर होंगी इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह।